अयोध्या के पश्चात काशी मथुरा बाकी है का नारा एक बार फिर से गर्म हो गया है। काशी के ज्ञानवापी के वीडियोग्राफी सर्वे के हो हल्ला का वातावरण अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मथुरा पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी नया मोड़ ले लिया है। प्रत्येक अवसर पर संविधान व कानून की दुहाई देने वाले तथा हाथों में तिरंगा लेकर के चलने वालों के मन में कानून व न्यायपालिका पर कितनी आस्था है, यह तो आपने बीते 6 व 7 मई को देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो अत्यंत संक्षेप में आपको वाराणसी स्थित काशी विश्वेश्वर के मूल स्थान ज्ञानवापी मंदिर के सर्वे पर हुए विवाद की जानकारी देते हुए बता दें। जैसा कि समग्र विश्व जानता है कि सन 1669 में मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब के आदेश पर भगवान भोलेनाथ के मूल 12 ज्योतिर्लिंग वाले काशी विश्वेश्वर मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और वहां पर एक विवादित ढांचे का निर्माण हुआ, जिसे कि कुछ लोग ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। इस ज्ञानवापी परिसर से जुड़े कई सारे विवाद न्यायालय में चल रहे हैं। इनमें से वर्तमान समय में जिसकी चर्चा हो रही है वह है ज्ञानवापी परिसर के श्रृंगार गौरी मंदिर से जुड़ी हुई, जहां पर हिंदुओं को वर्ष में एक बार चैत्र नवरात्र में ही दर्शन करने की अनुमति है। इसी के संदर्भ में कोर्ट में वाद दाखिल है, जिस पर कि न्यायालय ने वीडियोग्राफी करवाने का आदेश दिया था ताकि सभी चीजें स्पष्ट हो जाएं तथा निर्णय सही से हो। और कोर्ट के आदेश अनुसार यह सर्वे 6 व 7 मई को होनी थी, परंतु उक्त परिसर के संचालक अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इसका सीधा विरोध किया और फरमान निकाला कि हम किसी भी व्यक्ति को ज्ञानवापी परिसर में घुसने नहीं देंगे। और इसी फरमान का पालन करवाने के लिए वीडियोग्राफी की समयावधि में उक्त परिसर में हजारों की संख्या में उन्मादी भीड़ इकट्ठा हो गई तथा दोनों दिन वीडियोग्राफी करने से रोक दिया। अब यहाँ पर इन अराजक तत्वों की ताकत का गुणगान किया जाए अथवा विपक्ष की लाचारी या प्रशासन की अनिच्छा व असमर्थता, परंतु भीड़ की ताकत ने एक बार फिर से वही किया जो वे करने आए थे और अपनी मंशा को फलीभूत भी करा लिया। बहरहाल इस वाद पर अभी न्यायालय में सुनवाई चल रही है, जिस पर कि निर्णय शीघ्र ही आने की संभावना है। परंतु इसी क्रम में काशी की ही प्रकार से अब मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान को लेकर के भी नवीन मोड़ आ गया है। जानकारी हेतु बता दें कि काशी के ज्ञानवापी विवादित ढांचे के पश्चात अब मथुरा स्थित शाही ईदगाह विवादित ढांचे में वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। जी हाँ, इस प्रार्थना पत्र के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी विवादित ढांचे में कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट जनरल की निगरानी में चल रहे सर्वे और वीडियोग्राफी के विवरण भी सौंपे गए हैं। कहा गया है कि इसी तर्ज पर यहाँ भी एडवोकेट जनरल नियुक्त करके प्रक्रिया पूरी की जाए। बता दें कि यह प्रार्थना पत्र अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने दायर किया है। उन्होंने कहा है कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अवलोकन करके कमल, शंख, गदा, ओम और स्वास्तिक जैसे हिंदू प्रतीक चिन्हों के सबूत अदालत के समक्ष पेश किए जाएं। ठाकुर केशव देवजी आदि बनाम शाही ईदगाह मामले में वाद दायर करने वाले महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है। इसके साथ वाराणसी के संबंध में अदालत के आदेश की प्रति भी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि इस अर्जी पर 1 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। यह भी बता दें कि एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने पहले ही एक याचिका दायर की हुई है, जिसमें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ भूमि से ईदगाह के अवैध कब्जे को हटाने का अनुरोध किया गया है। इसकी भी सुनवाई चल रही है। न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उक्त संपत्ति में ठाकुर केशव देवजी महाराज का मंदिर था, जिसे तोड़ करके औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। इमारत में ठाकुर केशव देव मंदिर होने के पत्थर व अवशेष आज भी उपलब्ध हैं। यह याचिका दिसंबर 2021 में मथुरा में दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति ने यह याचिका दायर की थी। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह इस संगठन के अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि ईदगाह में पहले नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, परंतु यहाँ पर जानबूझकर अब 5 वक्त की नमाज अदायगी आरंभ कर दी गई है। उन्होंने इसे हिंदुओं की संपत्ति करार दिया था, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी का कहना है कि जिस 13.37 एकड़ भूमि पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, उससे जुड़े कोई भी दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया है कि यह वाद सुनने योग्य ही नहीं है। अब सभी का ध्यान सुनवाई पर टिका है।
मथुरा मामले में 19 मई को स्थानीय अदालत का बड़ा फैसला भी आ सकता है, जिसमें कि वकील रंजना अग्निहोत्री ने औरंगजेब द्वारा बनवाए गए शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। कुल मिलाकर के कहें तो काशी हो अथवा मथुरा, इन स्थानों पर मुस्लिम आक्रांताओं ने अपने शासनकाल में हिंदुओं की पुण्य भूमि को नष्ट करने की मंशा से हिंदू देवालयों को तोड़ करके उसी स्थान पर अपनी मस्जिदों का निर्माण करवाया था, ताकि वे हिंदुओं को नीचा दिखा सकें, क्योंकि किसी का भी मनोबल तोड़कर ही लंबे समय तक उसे गुलाम बनाया जा सकता है। इसीलिए सबसे पहला प्रहार सनातन आस्था का केंद्र ही होते रहे हैं भारतवर्ष में। भूतकाल में क्या हुआ यह तो एक इतिहास है, यह परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रकार से वर्तमान समय में तेजी से यह सभी घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या होगा, कैसा होगा, किसके पक्ष में होगा, यह तो समय ही बताएगा। यह जान लीजिए कि न्याय व्यवस्था, शासन व प्रशासन एक ओर है तो दूसरी ओर है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र की पिक्चर आपने दिल्ली की जहांगीरपुरी, शाहीन बाग अथवा वाराणसी की ज्ञानवापी पर ही क्यों न हो, आपने देखा ही है, और किस प्रकार से यह भीड़ तंत्र प्रशासन को लाचार व न्यायालय को निर्वस्त्र करता है, यह भी आपने देख लिया है। आगे क्या हो सकता है अथवा क्या होना चाहिए, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं, क्योंकि आप तो वीडियो देख ही रहे हैं। क्यों, वीडियो ही देख रहे हैं ना। अधिक कुछ ना कर पाएं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि संभवतः कुछ उपयुक्त लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके तो देश व धर्म का भला हो। और यह भी बताएं कि क्या काशी मथुरा बाकी है। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।